देश में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पिछले 2 दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की हकीकत अब सामने आ गई है। बिल के लिए गठित की गई जेपीसी ने नियम कानून और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करते हुए सिर्फ एनडीए के 14 सुझावों को ही मंजूरी दी गई है। बड़ा खेल तो यहाँ किया गया है कि विपक्ष के एक भी सुझाव सम्मिलित नहीं हुए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले ने एनडीए के 2 सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खुलकर सामने आ जाने से पूरा खेल अब एक्सपोज हो गया है। ये पूरा खेल क्या है, किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वक्फ बोर्ड बिल के बीच में एंट्री हुई है और किस तरह से इस बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही साथ इस पर चर्चा करेंगे इस वक्फ बोर्ड बिल का दिल्ली के चुनाव से क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में मोदी 3.0 सरकार के आते ही वक्फ बोर्ड बिल लाने का ऐलान किया था। मंत्रिमंडल से प्रस्ताव के बाद यह बिल संसद में पेश हुआ और इस पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। एनडीए के 2 घटक दल जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम ने कड़ा विरोध किया। इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोनों दलों से बात की और इसके बाद यह तय हुआ कि यह मामला जेपीसी में भेजा जाएगा। इसके लिए एक 31 सदस्यीय समिति का ऐलान किया गया और इसका चेयरमैन जगदंबिका पाल को बनाया गया और जेपीसी को फाइनल रिपोर्ट 4 अप्रैल तक देने को कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विपक्षी सांसदों का दावा है कि चेयरमैन ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। जेपीसी की 24 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलाव पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनाव के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही एक तमाशा बन गई है। समिति ने बनर्जी, ओवैसी सहित 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। हालांकि 27 जनवरी की बैठक में सांसदों की ओर से सुझाव दिया गया। 257 संशोधन में से 44 संशोधनों पर चर्चा करते हुए 14 सुझावों को मंजूरी भी दी गई और इस पर जोरदार रिएक्शन विपक्षी दलों की ओर से सामने भी आया। सुनिए विपक्षी दलों की ओर से जेपीसी की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा गया है। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। सब कुछ सीखा है, सब चेयरमैन सब बोलेंगे, सब जो बोलना का बात है प्रेस का चेयरमैन बोलेंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सर हुआ क्या, आप लोग वॉकआउट सब कुछ सेटल, क्या हुआ? ऑल प्रॉब्लम सेटल सॉल्व, जो बोलना है चेयरमैन बोलेंगे। ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। जिस तरह से प्रोसीजर को खत्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। तो देखा आपने कि विपक्षी सांसद पूरी तरह से जेपीसी की कार्रवाई के लिए संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में सवाल है कि अगर यही सब कुछ करना था तो जेपीसी में भेजने की क्या ही जरूरत थी, इसको सीधे सदन में पास करा लेते। ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति हुई कि जेपीसी में बिल को भेजा। हालांकि ये सब कुछ क्यों किया गया है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ संशोधन बिल के दौरान जो सर्वे सामने आया है उसमें वक्फ बोर्ड के पास भारत के करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। ये जमीन करीब 3804 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। वक्फ बोर्ड के पास मौजूद संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। वैसे तो बीजेपी और तमाम एनडीए के तमाम दल ये दावा करते हैं कि ये संशोधन मुस्लिमों की दशा और वक्फ में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, जबकि माना ये ज्यादा है कि सरकार की मंशा मुस्लिमों से उनकी वंशागत प्रॉपर्टी छीनने की एक सोची समझी साजिश है। अब आपको अगर इस मामले को बहुत ज्यादा समझना है तो सिर्फ ये 4 संशोधन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आप खुद ही स्पष्ट हो जाएंगे कि सरकार की मंशा क्या है। नंबर 1, लोकसभा में पेश होने वाले बिल में पहले प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें बदलाव किया गया है। अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है, यानी वक्फ परिषद चाहे राज्य स्तर पर हो या अखिल भारतीय स्तर पर हो, कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल कर सकेंगे। नंबर 2, वक्फ की वो संपत्तियां पंजीकृत नहीं है और जिनका उद्देश्य धार्मिक नहीं है, तो ऐसी सभी वक्फ संपत्तियां सरकार की संपत्तियां घोषित हो जाएंगी। नंबर 3,
कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा। मूल मसौदे में यह निर्णय जिला कलेक्टर पर छोड़ा गया था। नंबर 4, जमीन दान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिखाना या प्रदर्शित करना होगा कि वो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है और ये भी स्वीकार करना होगा कि ऐसी संपत्ति के समर्पण में कोई साजिश शामिल नहीं है। ये 4 बड़े संशोधन हैं जो जेपीसी की बैठक में मंजूर करके संसद समिति को 1-2 दिन में भेज दिए जाएंगे। अगर इन चारों संशोधनों को पढ़ा जाए तो ये कहीं से साबित नहीं करते हैं कि इसमें कहीं से मुस्लिम समुदाय का कोई भला होने वाला है। हालांकि इस पर जल्दी क्यों हुई है, ये दावा विपक्ष का है कि दिल्ली चुनाव को लेकर ये सब कुछ किया गया है। दरअसल 31 जनवरी से सदन शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को बजट और उस पर चर्चा के बाद ये वक्फ संशोधन बिल 3 या 4 फरवरी को सदन में पेश कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस पर हंगामा होगा और इसी दौरान दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग भी है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि इसका फायदा दिल्ली में उठाने की साजिश है। दरअसल दिल्ली में करीब 2800 से 3000 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में नए कानून के जरिए ये सभी जमीनें और संसाधन सरकार के हो जाएंगे और फिर सरकार चाहे अंबानी को दे या फिर जो उसको मन कहे वो करे, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में इसी जमीन को लेकर कुछ नया खेल बीजेपी कर सकती है। सुनिए विपक्षी सांसद का दावा क्या है। देखिए, खुद ही एक मजाक बनाने का आदेश ही है। हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि उसका संपत्तियों की जांच होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ जेपीसी कह रही है कि हमने कंप्लीट कर लिया और हम अगले हफ्ते में, अगले महीने में हम बिल लेके आना है, फाइनल बिल। ये जेपीसी ने कहा है भी शायद कल या परसों। और मध्य प्रदेश की 15,000 संपत्तियाँ पोर्टल पर वक्फ की चढ़ी हैं और भौतिक सत्यापन 8,000 का है, 7,000 मिली नहीं कहा। तो यही गोल गपाला सामने आ रहा है कि कितना बड़ा इसमें गड़बड़ियाँ दिख रही हैं कि जो पोर्टल पर आपने अपनी संपत्ति चढ़ा रखी है और आपको खुद को भौतिक सत्यापन नहीं है, और जेपीसी कह रही है हमने पूरे देश के अंदर वक्फ का जायज़ा ले लिया और अब हम बिल लाना है और बिल फाइनल कराना है। तो ये एक वक्फ बिल सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना वक्फ संपत्ति के साथ कोई इंसाफ है, ना कोई वक्फ के लोगों को न्याय मिलना। हालांकि अभी भी ये बिल सदन में आने के बाद चर्चा में जाएगा और फिर से संशोधन का दौर शुरू होगा। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी अभी से सक्रिय हो गई है। अब आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के चलते ही ये बिल जेपीसी में गया था। वक्फ बोर्ड बिल जब अगस्त में पेश हुआ था तो टीडीपी के उपाध्यक्ष ने अमीर बाबू ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। साथ ही जेडीयू ने, लल्लन सिंह ने सदन से बिहार के लोगों को बताया था कि ये बिल किसी भी तरह से मुस्लिमों के विरोध में नहीं है। हालांकि अब जब जेपीसी से बिल वापस आ गया है तो भी दोनों दलों की पूरी नजर है। जेडीयू का बयान भी आया है। जेडीयू ने साफ किया है कि उसकी नजर पूरी तरह से बिल पर है। उनकी पार्टी की ओर से जो सुझाव दिए गए थे वो कबूल हो गए हैं और आगे जो संशोधन होगा वो भी कराया जाएगा। सुनिए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का ये बयान। नहीं, अपोजिशन को तो हर सवाल पर सियासत करने की आदत बन गई है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की ओर से जेपीसी में जो भी सुझाव रखे गए उन सबको स्वीकार कर लिया गया है और जो संशोधन आएंगे उनमें हमारे जो सुझाव हैं वो शामिल दिखेंगे। इसलिए हम लोगों की कोई शिकायत जेपीसी की फंक्शनिंग को लेकर नहीं है। तो देखा आपने, बयान से साफ है कि जेडीयू की पूरे मामले पर नजर बनी हुई है और कुछ ऐसा ही हाल तेलुगु देशम पार्टी का भी है। ऐसा इसलिए है कि दोनों पार्टियां अपने प्रदेश में सेक्युलर मतों के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में फिलहाल अभी वक्फ बोर्ड बिल से बीजेपी की मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं और उनका दिल्ली चुनाव में बड़े फायदे वाला ख्याल भी दूर के ढोल सुहाने जैसा ही साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो उस खबर में इतना ही। पर आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।